नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग अनुच्छेद की ही श्रृंखला में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम लोग आर्टिकल 149 तक बात कर चुके हैं। आर्टिकल 149 तक बात कर चुके हैं। आज हम लोग आर्टिकल 150, आर्टिकल 151 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, कैसी बातें कही गई हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग आर्टिकल 1 से लगा करके आर्टिकल 149 तक चर्चा कर चुके हैं, और आज हम लोग दो आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे, आर्टिकल 150 और आर्टिकल 151, यानी अनुच्छेद 150 और अनुच्छेद 151। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है अनुच्छेद 152, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है और उसमें कुछ है भी नहीं, कोई तथ्य भी नहीं है। प्रावधान जो थे पहले थे जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल 153 पे चर्चा करेंगे, जिसमें प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यदि आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोगों की डिमांड रहेगी, तो हम लोग उसके भी बारे में चर्चा कर लेंगे। उससे कोई रिलेटेड आपका प्रश्न कोई बनने वाला नहीं है आर्टिकल 152 से। ठीक, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 150 क्या कह रहा है। आर्टिकल 150 ये कहता है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक महोदय हैं, जिसको हम लोग समझ रहे हैं, जो कैग महोदय हैं जिसको कहा जाता है, एक प्रकार से जनता के धन के क्या कहलाते हैं, ये संरक्षक कहलाते हैं। जनता के धन के क्या कहलाते हैं, ये संरक्षक कहलाते हैं। ये जो रिपोर्ट लाते हैं ना, आपको पता होगा, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो से भी चर्चा करते आ रहे हैं, ये जो कैग महोदय हैं ये क्या करते हैं, ये रिपोर्ट लाते हैं। ये जो रिपोर्ट का प्रारूप होगा, प्रारूप में समझते हैं ना आप लोग, प्रारूप मीन्स होता है ना, इसका जो प्रारूप होगा, इसका जो प्रारूप होगा इस रिपोर्ट की, वो किसके अनुसार होगा, वो राष्ट्रपति के महोदय होगा। राष्ट्रपति महोदय जैसा चाहेंगे इनके अनुसार ही क्या होगा, इनकी रिपोर्ट का क्या होगा, प्रारूप होगा। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे। आर्टिकल 150 में सिंपल सी बात इतनी ही कही गई है। आइए एक बार फिर से देख लीजिए। संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सलाह देंगे, अर्थात राष्ट्रपति के अनुसार ही क्या होगा, ये बनेगा। यानी अगर कैग महोदय चाहे किसी राज्यों के बारे में, किसी राज्य के बारे में या फिर राज्यों के बारे में अगर कोई रिपोर्ट लाते हैं, तो भी क्या होगा, राष्ट्रपति महोदय के अनुसार ही होगा, उनके अनुसार के प्रारूप से ही होगा। अगर ये संघ सरकार यानी संघ के लिए यानी केंद्र सरकार के लिए भी कोई प्रारूप लाते हैं, मतलब कोई रिपोर्ट लाते हैं, कोई भी प्रतिवेदन लाते हैं, तो भी क्या होगा, राष्ट्रपति महोदय के ही सलाह के अनुसार ही होगा, या फिर उनके अनुसार ही, उनके अनुसार के प्रारूप के अनुसार होगा। यानी वो चाहेंगे उसी प्रारूप के अनुसार होगा। और आप लोगों को ये बात पता होगी, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में भी चर्चा किए थे, पिछले लेक्चर में भी, ये अनुच्छेदों की श्रृंखला वाले में, कि इनकी जो रिपोर्ट होती है, इनकी रिपोर्ट को प्रत्येक राज्य सरकार जिस राज्य के लिए ये लाए हों और जितने राज्यों के लिए लाए हों वो मानेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर ये संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार के लिए भी रिपोर्ट लाते हैं, तो केंद्र सरकार को भी इसकी रिपोर्ट मानने के लिए क्या हो जानी पड़ेगी, बाध्य हो जानी पड़ेगी। इस बात को आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। ये कथन कारण में आपसे पूछ लिया जा सकता है। कहाँ पूछ लिया जा सकता है, कथन कारण के प्रश्न जब आते हैं, जो थोड़े से एनालिटिकल होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, वो कहा जाए तो थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल होता है, तो ये होता है। तो ये आर्टिकल 150 में सिंपल सी बात बस केवल इतना ही है कि कैग महोदय अगर चाहे संघ के लिए ले आए, किसी राज्य के लिए लाए, जो रिपोर्ट लाएंगे उसका प्रारूप कैसा होगा, राष्ट्रपति के अनुसार ही होगा। बस सिंपल सा बात है। ज़्यादा इसमें फैक्ट नहीं लिखना है, ज़्यादा बातें नहीं करनी है। जो हमारा जो टू दी पॉइंट जो है, जो हमारे काम की चीज़ है, उसको हमें क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं 151 क्या कह रहा है, यानी अनुच्छेद 151 क्या कह रहा है। जैसा कि इसके बारे में हम लोग पिछले ही वीडियो में ही चर्चा कर लिया था, लेकिन ये क्या है, ये आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बातें कही गई हैं। क्योंकि जब मैंने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा कर रहा था आपसे, तो मैंने वहीं पर ही इसको पूरा डिटेल कर दिया था कि इसके कार्यकाल क्या होंगे, इसकी नियुक्ति कैसे होगी, इनको कौन कौन से रिपोर्ट जारी करने होते हैं, इनकी रिपोर्ट ये किन किसके लिए रिपोर्ट जारी करते हैं, और इनके जो कार्यालय का खर्च होता है वो किस निधि से जाता है, इस सब के बारे में डिटेल कर लिया था वहीं पर ही। परंतु यहाँ पर क्या हुआ है कि आर्टिकल 151 में ये पर्टिकुलर उसी के बारे में बात ही हो रही है कि अगर ये संघ सरकार के लिए अगर ये रिपोर्ट लाते हैं, इनका जो रिपोर्ट आता है कैग महोदय का, तो वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। और वो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उसी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या करा देते हैं, प्रस्तुत करा देते हैं, रखवा देते हैं। ठीक,
और वही हाल क्या होता है अगर वो राज्यों से संबंधित, किसी राज्य से संबंधित कोई रिपोर्ट लाते हैं कैग महोदय, तो क्या होगा, वो कैग महोदय क्या करेंगे, जिस राज्य के ले आएंगे उस राज्य से संबंधित जो राज्यपाल होंगे उनको ये रिपोर्ट सौंपेंगे। उनको देने के बाद ही क्या होगा, राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, जाकर के राज्य के विधानमंडल में क्या करेंगे, उसको प्रस्तुत कर देंगे। ये है सिंपल सी बात। आइए इसे और भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक, जो यानी राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। बात यही है, एकदम सिंपल सी। आप लोग देख पा रहे होंगे, एकदम टू दी पॉइंट सारी बातें हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं है, सब आपके काम की ही चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक, और सेकंड पार्ट में मैंने इसको 2 खंडों में बांट दिया है। तो सेकंड खंड में क्या है, यानी दूसरे खंड में क्या है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। यानी जिस राज्य से संबंधित ये अपने लेखा या फिर अपनी जो रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, उस राज्य से संबंधित जो राज्यपाल होंगे उनके समक्ष क्या करेंगे, ये प्रस्तुत करेंगे। और ये राज्यपाल महोदय क्या कर देंगे, अपने जिस राज्य से संबंधित हैं ये राज्यपाल, उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष क्या कर देंगे, प्रस्तुत कर देंगे। बस सिंपल सी बात है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आर्टिकल 150 भी, आर्टिकल 151 भी बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है, क्योंकि आप इसके बारे में पहले ही वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं आपके ही इस चैनल पर, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, जिनको शॉर्ट फॉर्म में कैग महोदय कहा जाता है। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।